गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे अपना इकोनॉमिक्स चैप्टर सेकेंड, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी। इसके विषय में देखेंगे कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी यानी कितने प्रकार के सेक्टर्स होते हैं, रोजगार के कितने प्रकार के सेक्टर्स हैं। हमारा मतलब यहाँ पर इससे होगा तो कितने प्रकार के रोजगार के सेक्टर होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जो हमारे यहाँ चलता है उसमें कितने प्रकार से यानी कि लोग वर्क करते हैं अपने अपने सेक्टर में। तो कितने प्रकार के सेक्टर होते हैं, मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के सेक्टर्स होते हैं। उनमें जो पहला सेक्टर हमारा होता है कौन सा होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है। दूसरा कौन सा होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है। और जो तीसरा सेक्टर होता है हमारा वो कौन सा होता है, टर्सरी सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के सेक्टर्स होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा उसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ये हमारे 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। तो आपसे पूछे प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में याद रखिए कि बेसिकली कौन कौन से चीज़ें आती हैं, ये रिलेटेड टू नेचर। किससे रिलेटेड होते हैं, ये नेचर से रिलेटेड होते हैं, जिसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी कि जो भी हम चीज़ें नेचर से ऑब्टेन करते हैं वो हमें क्या कहलाती हैं, प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। जो हमारा दूसरा सेक्टर होता है और सेकेंडरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, कह सकते हैं जो फर्स्ट प्रोसेस यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर से जो चीज़ें निकलती हैं वो कहाँ जाती हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में जाती है मैन्युफैक्चर के लिए। तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो टर्सरी सेक्टर कहलाता है। यानी कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर को ही हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है, यानी कि फैक्ट्रियों में जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। टर्सरी सेक्टर क्या होता है, इसी सामान को ले जाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, हमें व्हीकल वगैरह बहुत समय आवश्यकता पड़ती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है हमारा, तो ये हमारा क्या कहलाता है, टर्सरी सेक्टर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी सेकेंडरी जो टर्सरी सेक्टर होते हैं वो क्या है, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि अलग अलग हैं। तो तीनों सेक्टर क्या है, एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट है। तो जैसा हमारा देखिए यहाँ पर हमारा एक फिगर बनाया गया है, यहाँ पर प्राइमरी पी लिखा गया है, एस लिखा गया है, टी लिखा गया है। तो प्राइमरी सेक्टर में आपने देख रहे होंगे जो पी दिख रहा है उसमें से क्या है, 49 पॉपुलेशन किस में वर्क कर रही है, वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है। 24% जो पीपल हो किस में काम कर रहे हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। और जो टर्सरी सेक्टर में हमारे वर्क कर रहे हैं पीपल, रिमेनिंग कर रहे हैं, तो 27% लोग हमारे कहाँ पर हैं, वो टर्सरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी जो, अच्छा पहले जीडीपी देख लेते हैं। तो जीडीपी कहते किसे हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा था जीडीपी के विषय में। तो जीडीपी क्या होते हैं, जो एक साल के अंदर, इसमें लिखा भी गया है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर। यानी कि एक साल के अंदर जब किसी भी देश में जो चीज़ें उत्पन्न की जाती हैं, एक साल के अंदर जितनी भी चीज़ें उत्पन्न की जाती हैं उनकी हम फाइनल वैल्यू को ऐड करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। फाइनल वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने क्लास 9th में भी आपको एक्सप्लेन किया था फाइनल वैल्यू किसे कहते हैं। सपोज करिए आपके पास एक किसान क्या करता है, एग्रीकल्चर करके वो ग्रेन उत्पन्न करता है, यानी कि गेहूँ उगाता है। गेहूँ क्या होता है, वह सेकेंडरी सेक्टर कह सकते हैं। जाता है तो इससे क्या बन जाता है, आटा बनाता है। और वही क्या कर देते हैं, फैक्ट्रियों में दे देते हैं। अगर वही आटे से बिस्कुट बनाते हैं तो बिस्कुट में बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, शक्कर मिलती है, शुगर वगैरह कई चीज़ें इसमें मिक्स होकर के क्या करते हैं, वो एक बिस्किट बनाते हैं। तो बिस्किट हमारा जो बनकर तैयार होता है वो क्या कहलाता है, हमारा फाइनल गुड्स कहलाता है। इसे हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। ये हमारी फाइनल वैल्यू कहलाती है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। तो इसे क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स कहते हैं। तो एक साल जितनी भी चीज़ें उत्पन्न होती हैं देश की, उसकी फाइनल वैल्यू को ऐड किया जाता है, याद रखिएगा इसमें। तो ये हमारा जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी, अब देश की जीडीपी कैसे निकाला जाता है, तो याद रखिए जीडीपी इसी तरह निकाला जाता है। तीनों सेक्टर जो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर हैं, इनमें जितने व्यक्ति काम करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो बनती हैं फाइनल गुड्स होती हैं, वो हमारे किस में इंक्लूड की जाती हैं, टोटल जीडीपी यानी कि देश की जीडीपी निकाली जाती है किसी भी कंट्री की। तो उसी तरह है। तो जो हमारा देख रहे हैं जो 49% जो लोग इंडियन, जो 49% पीपल जो हमारे किस में काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन जो हमारा जीडीपी वहाँ से प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, हमको सिर्फ 15% प्राप्त होता है। और इसके बाद हम देख रहे हैं जो हमारा टर्सरी सेक्टर है
27% पीपल उसमें वर्क कर रहे हैं और उसमें हमारा जीडीपी कितना प्राप्त होता है, हमें 58% प्राप्त होता है जीडीपी। आप समझ सकते हैं कि 27% जहाँ पर कम पॉपुलेशन होती हुई भी हमें ज़्यादा जीडीपी मिल रही है। फिर हमारा देखें सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या है 40% पीपल यानी कि कह सकते हैं वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो जीडीपी हमें प्राप्त हो रही है 27% यहाँ से प्राप्त हो रही है। तो आप से देख सकते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ से हमें कम फ़ायदा होता है, जहाँ पर कम है वहाँ ज़्यादा है, यानी कि टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो जीडीपी मिल रहा है। तो यही देश अगर प्राइमरी सेक्टर से लोग निकल कर टर्सरी सेक्टर में आ जाएं तो कितना भी प्रॉफिट हो जाए भारत को। तो हमने जीडीपी समझा। हम जीडीपी के देखें अगर एक्चुअल में तो देखते हैं कि 1971 में जो जीडीपी थी वो प्राइमरी सेक्टर में क्या था, ज़्यादा था, हमारी ज़्यादा जीडीपी यानी कि प्राइमरी सेक्टर में होती थी, लेकिन लोग बहुत लगते थे और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर क्या था, इक्वल था कह सकते हैं। और वही 2011 और 12 में बढ़ कर के क्या हो जाता है, जो हमारे टर्सरी सेक्टर होता है वो पहले नंबर में पहुंच जाती है और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है वो दूसरे नंबर में रहता है और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था वो किसवें नंबर पहुंच जाता है, थर्ड नंबर में पहुंच जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह डिफरेंसेस बन रहे हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट हैज़ डेवलप, तो इसको क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि लोग टर्सरी सेक्टर में पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सके। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड हॉस्पिटल स्कूल, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं जिससे टर्सरी सेक्टर इतना डेवलप हुआ है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन कौन से गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप उठाए गए थे जिससे टर्सरी सेक्टर में इतना ज़्यादा उछाल आया। तो इस तरह कैसे आया था, तो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज़ डेवलप हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस, आर्मी, कोर्ट, बैंक, ट्रांसपोर्ट, यानी क्योंकि ये सब किस में आते हैं, टर्सरी सेक्टर में आते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन सब का अच्छी तरह से डेवलपमेंट किया, जिसकी वजह से क्या हो गए, लोग इसकी ओर अट्रैक्ट हुए और जा कर के यहाँ पे अपना पार्टिसिपेट करने लग गए। एजुकेशन में किया, तो एजुकेशन जब जो व्यक्ति एजुकेशन पाएगा तो कॉमन सी बात एग्रीकल्चर ज़्यादा करता नहीं है, वो कहाँ जाता है, वो टर्सरी सेक्टर की ओर निकल जाता है। जो और दूसरा जो हमारा रीजन क्या है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ने इनमें भी बहुत सा डेवलपमेंट किया जिससे टर्सरी सेक्टर क्या हो जाता है, ज़्यादा आगे बढ़ने लगा। इनकम लेवल रेस, इससे क्या हो जाता है, जब हमारे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर जब डेवलप करेंगे तो कॉमन सी बात है कि व्यक्ति की स्टैंडर्ड लिविंग, जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी अपने आप से क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। न्यू सर्विसेज इन आईटी, आप जानते हैं कि भारत में आईटी का बहुत ही ज़्यादा रोल होता चला जा रहा है। तो इससे क्या हो जा रहा है, जैसे जैसे एजुकेशन फैल रही है तो उसमें से क्या एजुकेशन अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और इसी में क्या हो जाता है, तो जो ज़्यादा इन टेक्नोलॉजी सेक्टर में कह सकते हैं वहाँ पर लोगों को बहुत सी जॉब मिल रही हैं। आज आप देख लीजिए जो फेसबुक, गूगल वगैरह के सीईओ कौन बनकर बैठ गए हैं, वो इंडियन हैं। तो उसमें से बहुत सी यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिली हैं। और कह सकते हैं जो हमारा 5th पॉइंट आएगा वो ग्रीन रिवोल्यूशन, इससे भी क्या हो गया, बहुत सारा फ़र्क पड़ा लोगों के लिविंग में, कैसे उनका डेवलपमेंट किया उन्होंने अपने आप को। ग्रीन रिवोल्यूशन जैसे पढ़ा चुके हैं इसके पहले चैप्टर में आपको। फिर आप नरेगा के विषय में जानते ही, नरेगा के विषय में जो कब से स्टार्ट हुआ था, 2005 में स्टार्ट हुआ था। 2005 में कितनी डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था, 200 डिस्ट्रिक्ट यानी 200 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था और अब कितनी हो गई हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट, 625 यानी कि 625 डिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। ये इतना फैल रहा है। इसमें क्या किया जाता है, 100 दिन के लिए रोज़गार दिया जाता है। अगर गवर्नमेंट रोज़गार नहीं दे पाती है तो उनको क्या किया जाता है, भत्ता दिया जाता है, अलाउंस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, नरेगा, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, भारत में हर तरह के सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पर हमारे यहाँ डिजर्ट भी है, माउंटेन भी है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, टूरिस्ट में डेवलपमेंट करना चाहिए था। अगर टूरिस्ट में डेवलपमेंट करती तो इससे ज़्यादा बहुत से देश को प्रॉफिट होता, लेकिन जो ये प्रोसेस होती है टूरिज्म को डेवलपमेंट करना, वो लॉन्ग प्रोसेस होती है, तो गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करती है। अगर इतना इसमें ध्यान दे तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाए देश का, लेकिन वो क्योंकि गवर्नमेंट ही 5 साल के लिए बनती है इसलिए वो छोटा प्लान लॉन्च करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं नरेगा 2005 में बना था, अगर अब होता तो अच्छा खासा एक डेवलपमेंट किया जा सकता था देश का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब हमारा जो अगला पॉइंट स्टार्ट होता है वो कौन सा है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज कह सकते हैं, जैसे क्या समझ रहे हैं कि इसमें क्या होता है, जो भी कंपनियां होती हैं वो क्या होती है, रजिस्टर्ड होती हैं। अगर रजिस्टर्ड हैं तो इसमें क्या होगा, हर एक चीज़, पहला तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, रजिस्टर्ड होती हैं। दूसरा क्या है,
इनमें फिक्स टाइम होता है काम करने के लिए। इसमें क्या जो वर्किंग कंडीशन अच्छी होती हैं, यानी कि अच्छी तरह से सुविधाएं अच्छी दी जाती हैं काम करने के लिए। फिर क्या है, इसमें पेंशन वगैरह मिलती है, और इसमें क्या है, पेड हॉलीडेज़ वगैरह सब कुछ मिलता है। फिक्स आवर भी होते हैं काम करने के लिए, अगर काम ज़्यादा लिया जाता है तो उसकी सैलरी दी जाती है। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइज सेक्टर का काम होता है। और इसी के जस्ट अपोजिट क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। उसमें क्या है, घंटे फिक्स नहीं होते, कोई पेड लीव दी नहीं जाती। इसका जस्ट अपोजिट कर सकते हैं आप, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड कहलाएगा। फिर आपका एक सेक्टर मिलेगा प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, उसमें आता है। जिस तरह हमने ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज पढ़ा था, उसी तरह प्राइवेट सेक्टर होता है। तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर उसमें आता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, हर एक चीज़ फिक्स होती है। अब प्राइवेट में क्या होता है, कोई फिक्स नहीं रहता, उन्हें कब ना हटा दिया जाए जॉब से। तो कह सकते हैं इसमें गवर्नमेंट में सिक्योरिटी होती है, उसमें अनसिक्योरिटी होती है, उसमें कोई फिक्स नहीं होता। यहाँ पर टाइम के आवर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, वहाँ टाइम के आवर फिक्स नहीं होते हैं। गवर्नमेंट जो भी काम करती है टाइम के अंदर करती है। तो ये सब क्या है, चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। हमारा ये लेसन यहाँ से ख़त्म होता है। अब हम सेकेंड लेसन की ओर मूव करेंगे अपने।